नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म्स, एक्टिव स्पर्म्स क्यों ज़रूरी हैं और कितने परसेंट स्पर्म्स एक्टिव होने चाहिए? मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट। गायनी सॉल्यूशन के फॉर्म से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए मैं टाइम टू टाइम अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के वीडियोस बनाती रहती हूं ताकि आपका भी नॉलेज है वो अप टू डेटेड रहे। बेसिकली स्पर्म के अंदर जो स्पर्म का नंबर और साख्त के हिसाब से जो चुस्त और एक्टिव स्पर्म होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। जो चुस्त और एक्टिव स्पर्म होते हैं वो ही बेसिकली अंडे के अंदर जम होकर एम्ब्रियो बनाते हैं। अगर स्पर्म एक्टिव नहीं होंगे तो वो विजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस और ट्यूब्स तक मूव नहीं कर पाते और वो डाई आउट कर जाते हैं रास्ते में ही, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंडा और स्पर्म आपस में इकट्ठे नहीं हो पाते और अगर इकट्ठे हो भी जाएं तो पुअर स्पर्म मोटिलिटी की वजह से स्पर्म अंडे के अंदर एंटर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत लंबा गैप आ जाता है, डिले प्रेगनेंसी होती है या फिर प्रेगनेंसी हो नहीं पाती। अब अगर आपकी स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो थोड़ी बहुत ही अफेक्टेड है, यानी कि आपके जो 100 स्पर्म्स होते हैं अगर उसमें से 42% स्पर्म मोटाइल हैं और उनमें से भी 15 to 25% स्पर्म एक्टिव हैं, तो उस सूरत हाल के अंदर आपको नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आपके स्पर्म एक्टिव नहीं है तो देखना चाहिए कि क्या वजह है जो स्पर्म्स को इनएक्टिव कर रही है। बाज़ जो एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी या ऑक्सीडेशन की ज्यादती, यानी कि सिगरेट, स्मोकिंग, पैसिव या एक्टिव, यानी आपके आगे पीछे लोग स्मोकिंग करते हों या आप खुद डायरेक्ट स्मोकिंग करते हों, अल्कोहल लेने वाले लोग और कुछ ऐसी दवाइयां जो बॉडी के अंदर से मल्टीविटामिन्स को डिप्लीट करती हैं, या ओवरऑल ही आपकी जो मल्टीविटामिन या न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, तो उस सूरत हाल के अंदर स्पर्म की मोटिलिटी अफेक्ट हो सकती है। हमारे पास जो पेशेंट भी पूर्ण मोटिलिटी के साथ आते हैं, हम उन पेशेंट्स को सबसे पहले उसकी वजह ढूंढते हैं क्या है। एक और बीमारी है वरीकोसील। अगर बहुत देर नहीं हुई, मसला बहुत पुराना नहीं है, तो बाज़ औक़ात वरीकोसील की सर्जरी से भी पेशेंट्स की मोटिलिटी वापस आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ देखा यह गया है कि वरीकोसील पता चलते चलते महीना, 2 साल, 3 साल गुजर चुके हैं, जिसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस उस वक्त तक असरअंदाज हो चुकी होती है और बाज़ वक़्त वरीकोसील की सर्जरी कोई ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती है। तो लिहाजा सबसे पहले हम वजह जानते हैं। वजह मालूम करने के बाद अगर वो वजह का हल मुमकिन होता है तो हम उसका हल निकाल के मेडिसिन से हल करते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हल मुमकिन नहीं है तो अब हम एडवांस टेक्नोलॉजी इक्सी की मदद से, यानी उन्हीं स्पर्म्स को हम नीडल के अंदर लोड करके अंडों के अंदर खुद से इंजेक्ट कर सकते हैं। यानी वो कमजोर स्पर्म्स जो अंडे के अंदर जा नहीं पा रहे, हम उनको इक्सी नीडल में लोड करके स्पर्म के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन रेट्स बहुत बेहतर हो जाते हैं और एम्ब्रियोज बनने की रेशो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो पेशेंट जिनकी मोटिलिटी ख़राब है, कमज़ोर स्पर्म है और वो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे, हम उनकी मदद कर सकते हैं। एक बात मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि पेरेंट्स बनने के लिए सिर्फ माँ के चेकअप की ज़रूरत नहीं है। फीमेल को दवाई खाने से पहले खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपना टेस्ट कराएं। अगर आपका अपना टेस्ट ठीक है फिर भी उसको दोषी करार ना दें। ऐसा भी बहुत सारे केसेस में होता है कि वजह दोनों में समझ नहीं आ पा रही होती। बेसिक टेस्टों में ऐसा लग रहा होता है कि वजह कोई नहीं है, लेकिन वजह ऐसा नहीं कि कोई नहीं है, वो साइंस उस वजह तक नहीं पहुंच पा रही होती। तो उस सूरत हाल में वेट करने के बजाय, बेऔलादी का टैग अपने ऊपर लगाने के बजाय, टाइमली इक्सी की तरफ जाके अपने एम्ब्रियो का बैंक बनाएं और अपनी प्रेगनेंसी उससे स्टार्ट कर सकते हैं।